जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आज द्वादशी तिथि है और एकादशी व्रत का पारण किया जाएगा। एकादशी का व्रत भगवान श्री हरि विष्णु और देवी एकादशी माता को समर्पित है, जो कि भगवान विष्णु से ही उत्पन्न हुई है। और इस देवी का प्रादुर्भाव एकादशी के दिन हुआ था, इसलिए भगवान श्री हरि विष्णु ने स्वयं इसका नाम एकादशी रखा था और उन्हें वरदान दिया था कि जो भी व्यक्ति एकादशी तिथि को व्रत रखेगा और मेरे साथ साथ तुम्हारी पूजा करेगा, वह पाप मुक्त होकर उत्तम लोक को प्राप्त होगा। एकादशी का व्रत पूरे नियमों का पालन करते हुए किया जाता है। इस व्रत में नियम की शुरुआत दशमी तिथि दोपहर के बाद से हो जाती है और फिर पूरे नियमों का पालन करते हुए एकादशी के दिन व्रत रखा जाता है और द्वादशी के दिन इस व्रत का पारण किया जाता है। पारण करने से पहले श्री हरि विष्णु भगवान, लक्ष्मी माता और तुलसी माता की पूजा की जाती है और इनकी कथाओं को बड़े ही श्रद्धा भाव से सुनकर सुपात्र ब्राह्मण को भोजन कराया जाता है और फिर ब्राह्मण देवता का आशीर्वाद लेकर यथासंभव दान दक्षिणा दी जाती है और उसके बाद ही व्रत का पारण किया जाता है। तो पारण करने से पहले पारण की कथा अवश्य सुननी चाहिए। पारण के अंदर आप राजा अम्बरीश की कथा सुन सकते हैं, तुलसी माता की, बाके बिहारी की, और जो भी एकादशी होती है उस एकादशी की व्रत कथा सुन सकते हैं। तो अपने सुनते हैं द्वादशी के दिन सुने जाने वाली एकादशी व्रत का पारण की कथा। तो आप सारे विष्णु भक्त इस कथा को श्रद्धा भाव से पूरा सुने और कमेंट बॉक्स में लक्ष्मीपति नारायण की जय हो लिखकर इस कथा को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा विष्णु भक्तों में शेयर करें। भगवान श्री हरि विष्णु आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। बोलिए लक्ष्मीपति नारायण की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में मयध्वज नाम का एक धर्मात्मा राजा था। उसका छोटा भाई वज्रध्वज वह बहुत क्रूर, अधर्मी और अन्याय था। वह भाई होकर भी अपने बड़े भाई से द्वेष रखता था, पर उसका बड़ा भाई अपने छोटे भाई से बड़ा ही स्नेह रखता था। उसकी छोटी छोटी गलतियों को नज़रअंदाज कर देता। मयध्वज ने अपने भाई वज्रध्वज को कभी कुछ भी नहीं कहा, लेकिन वज्रध्वज का हृदय अपने भाई के प्रति कभी नहीं बदला। वह हमेशा द्वेष रखता रहा और समय के साथ धीरे धीरे द्वेष बढ़ता गया। एक दिन उसने सोचा कि क्यों ना मैं अपने बड़े भाई को मार दूं ताकि यहाँ का राजा बन सकूं। और फिर इस तरह सोचते हुए उसने अपने क्रूर निर्णय को अंजाम दे दिया। एक रात्रि को अपने बड़े भाई की हत्या करके उसके शरीर को एक जंगल में ले जाकर पीपल के पेड़ के नीचे गाड़ दिया और मन ही मन बहुत ही खुश हो रहा था कि मैंने ना जाने कितना ही बड़ा कार्य कर दिया है। उस मूर्ख के समझ में यह नहीं आ रहा था कि हम दोनों भाई एक माँ के पेट में पले बड़े हैं और फिर भी एक दूसरे के दुश्मन हैं। इन सब बातों से अनजान होकर वह अपने अहंकार के चलते अपने आप को बड़ा ही महान समझ रहा था और फिर अपने राज्य लौट आया। वहाँ का राजा बनकर राज करने लगा, लेकिन महाराजा महेशध्वज की इस तरह अकाल मृत्यु से मोक्ष नहीं हुई और प्रेत योनि में चला गया। अब धर्मात्मा राजा मृत्यु के बाद प्रेत आत्मा के रूप में उसी पीपल पर रहने लगा और अनेक तरह के उत्पात करने लगा। जो कोई उधर से गुजरता तो उसे वह बड़ा ही परेशान करता, तो लोगों ने उस पीपल के पेड़ की तरफ जाना ही छोड़ दिया। वह पुराना पीपल का पेड़ था। गांव के सारे पुरुष और महिलाएं उसी पेड़ के नीचे आकर भगवान विष्णु की पूजा किया करते थे, लेकिन अब उस प्रेत के डर से वहाँ पर कोई नहीं आता जाता था। इसी तरह समय बीत रहा था। राजा प्रेत योनि में बड़ा ही कष्ट पा रहे थे। एक समय की बात है कि सौम नाम के ऋषि किसी काम के लिए जा रहे थे। वह उसी रास्ते से गुजरे और उनकी नज़र उस प्रेत पर पड़ी, तो उन्होंने अपने तपोबल से उसके अतीत को जान लिया और अपने तपोबल से प्रेत उत्पात का कारण भी समझा और फिर मंत्र उच्चारण के द्वारा अपने तपोबल से उस प्रेत को पीपल के पेड़ से नीचे उतारा और परलोक विदा
विदा का उपदेश दिया और कहा कि राजन, आपको प्रेत योनि से छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि आप बहुत ही धर्मात्मा और पुण्यशील राजा थे और तुम्हारे छोटे भाई ने तुम्हारी हत्या करके यहाँ पर गाड़ दिया है, तो अकाल मृत्यु होने के कारण तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई है। तो प्रेत बना राजा हाथ जोड़कर सौम्य ऋषि से कहने लगा कि हे महाराज, मेरे प्रेत योनि में पड़ने का आप कारण जानते हैं, तो अवश्य निवारण भी जानते होंगे, तो आप मुझ पर दया कीजिए, पर मुझे इस योनि से छुटकारा पाने के लिए कोई उपाय बताइए। तो सौम्य ऋषि कहने लगे कि हे राजन, तुम बड़े ही पुण्यशील राजा थे, तो मैं तुम्हें इस प्रेत योनि से मुक्ति अवश्य दिलाऊंगा। तुम्हें इस योनि से मुक्ति दिलाने के लिए मैं स्वयं ही अपरा एकादशी का व्रत रखूंगा। यह एकादशी जेठ माह के कृष्ण पक्ष में आती है और इस दिन व्रत रखने से जाने अनजाने हुए सभी पाप को क्षय हो जाता है। तो यह सुनकर प्रेत बहुत ही खुश हुआ और ऋषि को धन्यवाद देने लगा। तो ऋषि वहीं पर समाधि लगाकर बैठ गए और तप करने लगे। थोड़े ही दिन बाद में जेठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी आई, तो सौम्य ऋषि ने पूरे विधि विधान के साथ अपरा एकादशी का व्रत किया और फिर उस व्रत का पुण्य फल उस प्रेत को दे दिया। तो पुण्य फल अर्पित करते ही विष्णु भगवान की कृपा से राजा को प्रेत योनि से मुक्ति मिल गई। अपने आप को मुक्त हुआ देखकर राजा बहुत ही खुश हुआ और सौम्य ऋषि को धन्यवाद देता हुआ दिव्य देह धारण करके पुष्पक विमान में बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। इस तरह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, यह अपरा एकादशी की कथा है जो मैंने प्रेमवश होकर लोकहित के लिए तुमसे कही है। जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस व्रत को पढ़ता है या सुनता है या सुनाता है, वह मनुष्य सब पापों से छूट जाता है। उसके मन की सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। वह अपार धन दौलत के साथ जीवन के समस्त सुखों को प्राप्त करता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। अब अगली कहानी सुनेंगे। एक समय की बात है, सब धर्मों के ज्ञाता, वेद और शास्त्रों के अर्थ ज्ञान में पारंगत, सबके हृदय में रमन करने वाले, श्रीमन नारायण के तत्व को जानने वाले तथा भगवत परायण भक्त शिरोमणि प्रहलाद जी जब सुखपूर्वक बैठे हुए थे, तो उस समय उनके समीप सब धर्म के पालन करने वाले महर्षि जन कुछ पूछने के लिए वहाँ आए। महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आपको प्रणाम है, हम आज आपसे कुछ पूछने के लिए इच्छा रखते हैं। तो उन्होंने कहा कि निसंकोच कहिए। तो महर्षियों ने कहा कि प्रहलाद जी, आप ऐसा कोई साधन बताइए जिससे ज्ञान, ध्यान और इंद्रिय निग्रह के बिना ही अनायास भगवान नारायण का परम पद प्राप्त हो जावे। तो ऋषियों के ऐसा पूछने पर संपूर्ण लोगों के हित के लिए उद्भत रहने वाले विष्णु भक्त महाभाग प्रहलाद जी ने इस प्रकार कहा कि महर्षियों, जो 18 पुराण का सार से भी सारतर तत्व है, जिसे कार्तिकेय जी के पूछने पर भगवान शंकर ने उन्हें बताया था, मैं उसका वर्णन करता हूँ। ध्यानपूर्वक सुनना कि जो कालिकाल में एकादशी का व्रत रात्रि जागरण पूर्वक करते हैं एवं वैष्णव शास्त्र का पाठ करता है, उसके कोटि कोटि जन्मों के किए हुए 4 प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो एकादशी के दिन वैष्णव शास्त्र का उपदेश करता है, उसे मेरा भक्त जानना चाहिए, जिसे एकादशी व्रत को करने में कोई संशय नहीं होता तथा रात्रि जागरण में निद्रा नहीं आती। जो उत्साहपूर्वक नाचता और गाता है, वही मेरा विशेष भक्त है। मैं उसे उत्तम ज्ञान देता हूँ और भगवान विष्णु मोक्ष प्रदान करते हैं। अतः मेरे भक्त को विशेष रूप से एकादशी व्रत एवं व्रत के दिन रात्रि में जागरण करना चाहिए। जो कोई भगवान विष्णु से बर रखते हैं, उन्हें पाखंडी जानना चाहिए, और जो एकादशी की रात्रि को जागरण भजन करते हैं, वे रात बिताते हैं, उन्हें आधे निमेष मात्र में अग्नि टोम तथा अति रात्रि यज्ञ के समान फल प्राप्त होता है। जो रात्रि जागरण में बारंबार भगवान विष्णु को मुखराबिंद का दर्शन करते हैं, उनको भी वही फल प्राप्त होता है। जो मनुष्य द्वादशी तिथि को एक बार पारण एवं भगवान विष्णु के आगे जागरण करते हैं,
वे यमराज के पास से मुक्त हो जाते हैं। जो द्वादशी को भगवान का स्मरण करते हुए रात्रि जागरण करे और गीता शास्त्र से मनोविनोद करते हैं, वे भी यमराज के बंधन से मुक्त हो जाते हैं। जो प्राण त्याग हो जाने पर भी द्वादशी का जागरण नहीं छोड़ते, वे धन्य और पुण्यात्मा होते हैं। जिनके वंश के लोग एकादशी की रात में जागरण करते हैं, वे ही धन्य हैं। जिन्होंने एकादशी को जागरण किया है, उन्होंने यज्ञ, दान, गया, श्राद्ध और नित्य प्रयाग स्नान कर लिया है। ऐसे भक्तों को सन्यासियों से संन्यास का पुण्य फल भी मिल जाता है और उनके द्वारा इष्टापूर्त कर्मों का भी भली भांति पालन हो जाता है। दानंद भगवान विष्णु के भक्त जागरण सहित एकादशी व्रत करते हैं, इसलिए वे मुझे सदा ही विशेष प्रिय होते हैं। जिसे वर्धनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसे पुनः प्राप्त होने वाले शरीर को स्वयं ही बस में कर दिया है। जिसे त्रिस्पदा एकादशी को रात्रि में जागरण किया है, वह भगवान विष्णु के स्वरूप में लीन हो जाता है। जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी की रात में जागरण किया है, उसके स्थूल सूक्ष्म सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। जो द्वादशी की रात में जागरण तथा ताल स्वर के साथ संगीत का आयोजन करता है, उसे महान पुण्य की प्राप्ति होती है। जो एकादशी के दिन ऋषियों द्वारा बनाए हुए दिव्य स्रोतों से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं वैष्णव मंत्रों का संस्कृत और प्राकृतिक के अन्य स्रोतों से गीत, वाद आदि द्वारा भगवान श्री हरि विष्णु को संतुष्ट करता है, उसे भगवान विष्णु भी परम आनंद प्रदान करते हैं। जो एकादशी की रात में भगवान विष्णु के आगे वैष्णव भक्तों के समय गीता और विष्णु शास्त्र नाम का पाठ करता है, वह उस परम धाम में जाता है जहाँ साक्षात भगवान नारायण विराजमान होते हैं। पुण्य में भागवत तथा स्कंद पुराण भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मथुरा और ब्रज में भगवान विष्णु के बाल चरित्र का वर्णन किया गया है। उसे जो एकादशी की रात में भगवान केशव का पूजन करके पढ़ता है, उसका पुण्य कितना है यह मैं भी नहीं जानता, कदाचित भगवान विष्णु ही जानते हो। हे पुत्र, भगवान के समीप गीत, नित्य तथा श्रोतो पाठ आदि से जो फल प्राप्त होता है, वही कलिकाल में श्री हरि के समीप जागरण करते समय विष्णु सत का नाम, गीता तथा श्रीमद् भागवत का पाठ करने से सहस्त्र गुना होकर मिलता है। जो श्री हरि के समीप जागरण करते समय रात में दीपक जलाता है, उसका पुण्य 100 कल्पों में भी नष्ट नहीं होता। जो व्रत के साथ रात्रि जागरण में मंजरी सहित तुलसी दल से भक्तिपूर्वक श्री हरि की पूजा करता है, उसका पुनः इस संसार में जन्म नहीं होता। स्नान, चंदन, लेप, धूप, दीप, निवेद और तांबू, यह सब जागरण काल में भगवान विष्णु को समर्पित किया जाए तो ऐसा करने से अक्षय फलों की प्राप्ति होती है। हे कार्तिकेय, जो भक्त मेरा ध्यान करना चाहता है, वह एकादशी की रात्रि में श्री हरि के समीप भक्ति पूर्वक जागरण करे। एकादशी के दिन जो लोग जागरण करते हैं, उनके शरीर से इंद्र आदि देवता आकर स्थिर हो जाते हैं। जो जागरण काल में महाभारत का पाठ करते हैं, वे उस परम धाम में जाते हैं जहाँ सन्यासी महात्मा जाया करते हैं। जो उस समय श्री रामचंद्र जी का चरित्र 10 खंड वध पढ़ते हैं, वे योग वेताओं की गति को प्राप्त करते हैं। जिन्होंने श्री हरि के समीप जागरण किया है, उन्होंने 4 वेदों का स्वाध्याय, देवता का पूजन, यज्ञों का अनुष्ठान तथा सब तीर्थों में स्नान कर लिया है। श्री कृष्ण से बढ़कर कोई देवता नहीं और एकादशी व्रत के समान कोई दूसरा व्रत नहीं। जहाँ भागवत शास्त्र है, भगवान विष्णु के लिए जहाँ जागरण किया जाता है और जहाँ शालिग्राम शिला स्थित होती है, वहाँ साक्षात भगवान विष्णु स्वयं उपस्थित होते हैं। तो अब मैं आपको एकादशी व्रत की विधि बतलाता हूँ। 10वीं की रात्रि को पूर्ण ब्रह्मचार्य का पालन करें।
भोग विलास से दूर रख और एकादशी के दिन सुबह लकड़ी की दातुन करें। इस दिन पेस्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। नींबू, जामुन या आम के पत्ते लेकर चबा लें और उंगली से अपने गले को शुद्ध कर लें। वृक्ष से के दिन पत्ता तोड़ना वर्जित है, अतः स्वयं गिरे हुए पत्तों का सेवन करना चाहिए। यदि यह संभव ना हो तो पानी से 12 कुल्ले करने चाहिए। उसके बाद में स्नान आदि से निवृत्त होकर मंदिर में जाकर गीता का पाठ करें या फिर पुरोहित जी से सुने। एकादशी के दिन गीता जी का पाठ अवश्य करना चाहिए और प्रभु के सामने इस प्रकार संकल्प करना चाहिए कि आज मैं चोर, पखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूँगा और ना ही किसी का दिल दुखाऊंगा। गौ और ब्राह्मण को फल, आहार एवं अन्न आदि देकर प्रसन्न करूँगा। रात्रि को जागरण करके कीर्तन करूँगा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय आपके इस मंत्र का जाप करूँगा। राम, कृष्ण, नारायण इत्यादि विष्णु सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाऊंगा, अतः इन नामों का ही जाप करता रहूँगा। इस प्रकार के संकल्प करके श्री हरि विष्णु भगवान का स्मरण करके प्रार्थना करें कि हे त्रिलोकीपति, मेरी लाज आपके हाथ में है, अतः मुझे इस पर पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। ज़्यादा से ज़्यादा मौन जाप, शास्त्र पठन, कीर्तन, रात्रि जागरण एकादशी व्रत में बहुत ही ज़्यादा लाभ पहुंचाते हैं, इसलिए इन नियमों को ज़्यादा से ज़्यादा पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन अशुद्ध द्रव्य से बने हुए जल नहीं पीने चाहिए, जैसे कोल्ड ड्रिंक्स, एसिड आदि डाले हुए तथा डिब्बेबंद फलों का रस भी नहीं पीना चाहिए और इस दिन अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। इस दिन आप व्रत रखें या ना रखें, घर का कोई भी सदस्य चावल ना खाएं, इस चीज़ का विशेष तौर से ध्यान रखना चाहिए। व्रत रखने वाले विष्णु भक्त इस दिन फल या फिर घर पर निकाला हुआ फलों का रस या फिर दूध पीकर रहना विशेष लाभदायक होता है। व्रत के यह 3 दिन होते हैं, दसवीं, एकादशी और द्वादशी। इन तीनों दिन में कांसे के बर्तन में मांस, मदिरा, प्याज, लहसुन, मसूर, उड़द, चने का साग, शहद, तेल और अधिक जल का प्रयोग नहीं करना चाहिए। व्रत के पहले दिन यानी कि द्वादशी को और द्वादशी के यानी कि द्वादशी का अवसिया यानी कि जौ, गेहूँ, मूंग, सेंधा नमक, काली मिर्च, शक्कर और गौ का घी, इन चीज़ों से बना हुआ भोजन एक ही बार ग्रहण करना चाहिए। दसवीं के दिन सुबह और द्वादशी के दिन भी सुबह फलहारी को गोभी, गाजर, सलजम, पालक, गुल्फा का साग इत्यादि सेवन नहीं करना चाहिए। आम, अंगूर, केला, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करना चाहिए। जुआ खेलना, ज़्यादा निद्रा लेना, पान, पराई निंदा करना, चुगली करना, चोरी करना, हिंसा, मैथुन, क्रोध, झूठ, कपट आदि इन सब कुकर्मों से दूर रहना चाहिए और शांत रहना चाहिए। और बैल की पीठ पर बैठकर सवारी नहीं करनी चाहिए। अगर बैलगाड़ी है तो इन दिनों में बैलगाड़ी पर भी नहीं चढ़ना चाहिए और भूलवश किसी निंदक से बात हो जाती है तो इस दोष को दूर करने के लिए भगवान सूर्य के दर्शन तथा धूप दीप से श्री हरि की पूजा करके क्षमा मांगनी चाहिए। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगानी चाहिए, इससे छोटी चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाने चाहिए। मधुर भाषा बोलनी चाहिए और ज़्यादा नहीं बोलनी चाहिए, क्योंकि अधिक बोलने से ना बोलने वाले वचन भी निकल जाते हैं। इस दिन सत्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए और कम से कम बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति अन्न दान करना चाहिए, किंतु स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न कदापि ग्रहण ना करे। प्रत्येक वस्तु प्रभु को भोग लगाकर तथा तुलसी दल छोड़कर ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन श्री हरि विष्णु को तुलसी दल का भोग लगाना जरूरी होता है। इसके बिना हमारा कोई भी भोग पूरा नहीं माना जाता है। लेकिन हम स्वयं एकादशी के दिन तुलसी नहीं ले सकते।
एकादशी के दिन किसी संबंधी की मृत्यु हो जाती है तो उस दिन व्रत रखकर उसका फल संकल्प करके उस मृतक को दे देना चाहिए। और जब उसकी अस्थियां गंगा जी में प्रवाहित की जाती है तो एकादशी व्रत रखकर उसका फल भी उस प्राणी को निर्मित कर देना चाहिए। प्राणी मात्र को अंतर्यामी का अवतार समझकर किसी से छल कपट नहीं करना चाहिए। अपना अपमान करने या कटु वचन बोलने वाले पर भी भूलकर इस दिन हमें क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसे अपने कर्मों की सजा भगवान देते हैं तो हम बीच में पड़ने वाले कौन होते हैं, यह सोचकर सदैव चुप रहना चाहिए। संतोष का फल सर्वदा मधुर होता है। मन में सभी के प्रति दया भाव रखना चाहिए। इस विधि से व्रत करने वाला उत्तम फल को प्राप्त करता है। और फिर द्वादशी के दिन श्री हरि विष्णु और तुलसी माता की विधिवत पूजा करके ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। भोजन करवाएं तो अपने चेहरे पर मुस्कान रखें और बाद में यथासंभव दान दक्षिणा देकर प्रचित मन से ब्राह्मणों को विदा करना चाहिए और फिर स्वयं व्रत का पारण करें। द्वादशी की सेवा पूजा की जगह बैठकर मीठे चावल से व्रत का पारण करना चाहिए। किसी कारणवश अगर आप चावल नहीं बना सकते हैं तो 7 दाने चावल को लेकर उसके 14 टुकड़े करके अपने सिर के पीछे फेंकना चाहिए और साथ ही इस प्रकार प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे 7 जन्मों की शारीरिक, वाचिक और मानसिक पाप नष्ट हो। यह भावना करके 7 अंजलि जल पिएं और फिर 7 दाने चावल में खाकर व्रत का पालन करना चाहिए। अब अगली कहानी सुनेंगे भगवान श्री कृष्ण की। भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त मोर की कहानी। श्री कृष्ण भगवान को दुनिया में चाहने वाले अनगिनत प्राणी हैं। ऐसे ही अनगिनत लोगों में पशु पक्षी भी आते हैं। यह कहानी एक मोर की है। वह प्यारा सा मोर भगवान श्री कृष्ण का परम भक्त था। उस मोर को भगवान की भक्ति में ही लीन रहना बहुत ही अच्छा लगता था। एक दिन वह मोर उड़ता हुआ गोकुल पहुंच गया और जाकर श्री कृष्ण के घर के बाहर खड़ा हो गया। वह मोर श्री कृष्ण जी की एक झलक पाना चाहता था। वह श्री कृष्ण जी का आशीर्वाद भी पाना चाहता था। प्रत्येक दिन कृष्ण कन्हैया के घर के आगे जाता और एक ही भजन गाता, मेरा कोई ना सहारा बिना तेरे गोपाल सवरिया, मेरे माँ बाप सवरिया। मेरे अब तो हर दिन उसकी यह आदत बन गई। उसको कान्हा के घर के आगे जाकर बैठना। भगवान कृष्ण सारा दिन घर से बाहर आना जाना करते, लेकिन पता नहीं क्या हो जाता कि वह मोर को नहीं देख पाते। मोर हर दिन भजन गाता, लेकिन श्री कृष्ण मानो जैसे उसके भजन को अनदेखा कर देते थे। अब तो वह मोर बहुत ही दुखी रहने लगा। वह हमेशा यही सोचता कि प्रभु मुझको अनदेखा क्यों कर रहे हैं। मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है जिसके कारण भगवान मुझसे नाराज हैं। ऐसा करते पूरा 1 साल बीत गया, लेकिन अब श्री कृष्ण ने मोर के भजन पर कोई प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं की। आखिर एक दिन मोर थक कर हार जोर जोर से रोने लगा। उसकी सिसकती हुई आवाज़ को किसी ने सुना। तभी वहाँ से एक मैना गुजर रही थी तो उसने देखा कि मोर तो जोरों से रो रहा था। वह मोर के पास गई और पूछा कि क्या हुआ भाई, तुम रो क्यों रहे हो? तो मोर ने कहा कि मैं क्या बताऊं बहन, मैं तो बहुत ही दुखी हो गया हूँ। आज मुझे पूरा 1 साल हो गया है यहाँ आते हुए, लेकिन कृष्ण कन्हैया ने एक बार भी पलटकर मेरी तरफ नहीं देखा। पता नहीं मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। तो मैना बोली कि भाई तुमने कोई गलती नहीं की। मुझे पता है कि तुम दुखी हो। मुझे लगता है कि तुम्हारे दुख को राधा रानी ही दूर कर सकती है। तो चलो मैं तुम्हें राधा रानी के घर बरसाना ले चलती हूँ। फिर वह मोर और मैना बरसाना की ओर निकल पड़े। बरसाना पहुंचकर मोर और मैना राधा रानी के घर पहुँचे। मोर ने बरसाना में आकर श्री कृष्ण जी के लिए भजन गाया, जबकि मैना ने राधा जी के लिए श्री राधे राधे बरसाने वाली राधे का भजन गाया। जैसे ही राधा जी ने कृष्ण जी की भजन सुना तो वह भागी हुई बाहर चली आई और राधा जी ने मोर के अपने हाथों में उठा लिया। राधा जी ने मोर को सहलाते हुए प्यार करने लगी। फिर राधा ने
रानी ने पूछा कि मोर तुमने बहुत प्यारा भजन गाया है, तुम कहाँ रहते हो? मेरे घर के आगे आकर गाने का क्या मतलब है, मुझे बताओ। तो मोर बोला कि राधा रानी, मैं कृष्ण जी का भक्त हूँ। 1 साल से मैं कान्हा के भजन गा रहा हूँ, लेकिन उन्होंने मुझे एक बार भी नहीं देखा। यहाँ तक कि जब मुझे प्यास लगी तब उन्होंने मुझे पानी भी नहीं पिलाया। ऐसा कहते हुए मोर फिर से जोरों से रोने लगा। तो राधा रानी ने कहा कि प्यारे मोर, तुम रो मत। अगर तुम्हें श्री कृष्ण का आशीर्वाद चाहिए तो तुम ऐसा करो कि श्री कृष्ण के भजन की जगह राधा रानी का भजन गाकर देखो। हो सकता है कि सुनकर श्री कृष्ण जी खुद ही चलकर तुम्हारे पास आ जाएं। मोर और मैना ने राधा रानी की बात को एकदम सही माना और फिर से दोबारा गोकुल की ओर कर चले गए। तो गोकुल पहुँचते ही मोर ने फिर से कृष्ण जी की घर की ओर रुक गया, लेकिन इस बार कृष्ण जी का भजन गाने की जगह मोर ने राधा रानी का भजन गाया। श्री राधे 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 बरसाने बली राधे। जैसे ही राधा रानी के नाम का भजन श्री कृष्ण के कानों में पड़ा तो श्री कृष्ण भगवान बाहर की ओर दौड़े चली आए और बाहर आते उन्होंने मोर को अपने हाथ में उठाया और प्यार से पूछा, प्यारे मोर, तुम कहाँ से आए हो? क्या तुम बरसाना गांव से आए हो जो राधा रानी का इतना प्यारा भजन गा रहे हो? तो मोर ने कहा कि भगवान, मैं तो गोकुल गांव से ही हूँ। पिछले 1 साल से आपके यहाँ आ रहा हूँ और मैं पिछले 1 साल से आपके यहाँ आपके नाम का भजन भी गा रहा हूँ, लेकिन आपने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं। यह तो छोड़ो, आपने मुझे कभी पानी भी नहीं पिलाया। तो श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि प्रिय मोर, तुम्हारी बात एकदम सही है। मैंने तुम्हें पानी तक भी नहीं पूछा, इसके लिए मैं पाप का भागीदार हूँ। लेकिन तुम पुण्य आत्मा हो, तुमने सबसे बड़ा पुण्य का काम किया है कि तुमने राधा रानी का नाम लिया है। इसी पुण्य काम के लिए आज से हमेशा के लिए तुम मेरे दिल में बस गए हो। आज से तुम्हारा स्नान मेरे सिर पर होगा। यह कहकर कृष्ण कन्हैया ने मोर का गिरा हुआ एक पंख उठाया और उसे अपने मुकुट पर सजा लिया। बस उसी दिन से लेकर आज तक कृष्ण कन्हैया के माथे पर सदैव मोर के पंख विराजमान रहता है और सभी मोर पंख को बहुत ही पवित्र मानते हैं। बोलिए कृष्ण कन्हैया की जय हो, बोलिए राधे राधे की जय हो।